बड़ी खबर बता दूं सर, बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने इस बयान पर, क्योंकि नाहिद जी बैठी हुई हैं, समाजवादी पार्टी खबर बता रही हूं कि पीएम को दिए गए राहुल के बयान पर अपनी एक तरह से राय जाहिर की है। शफीकुर रहमान बर्क जो कि सांसद है, समाजवादी पार्टी के सबसे बुजुर्ग सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब मैं नाहिद जी से पूछ रही हूं, नाहिद जी, क्या समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान के साथ खड़ी है? वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो आप लोग सब एक साथ हैं। ऐसे में क्या जो बयान एक देता है उसका प्रतिबिंब दूसरे पर भी नजर आता है, लेकिन आपने अपनी दूरी बना ली है इस बयान से, क्यों बनाई? नहीं, बात दूरी या नजदीकी की नहीं है। आप ये समझे, जो आप बार बार आप बता रही प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। जो माननीय मोदी जी चुनावी सभा को संबोधित करे तो बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर बीजेपी के नेता के रूप में संबोधित करते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन के बायलॉज भी है कि कोई भी सरकारी तंत्र में इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता सरकारी तंत्र, और ना आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि बतौर प्रधानमंत्री के रूप में किसी प्रधानमंत्री ने चुनावी बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपसे सहमत हूँ प्रधानमंत्री। नाहिद जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने मंच से पीएम कहा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए बस। उन्होंने पीएम कहा, उन्होंने एनएम नहीं कहा। नरेंद्र मोदी का मतलब यह है, उन्होंने कहा पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो पनौती मोदी है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा वो सभा को बतौर बीजेपी के नेता संबोधित कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन राहुल गांधी का बयान पीएम पर था, नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता पर नहीं था। तो आप ये समझिए कि माननीय मोदी जी खुद अपने आप को प्रधानमंत्री कहाँ समझते? वो तो हर सरकारी कार्यक्रम को जो है राजनीतिक बना देते हैं। वहाँ केवल शुद्ध रूप से केवल और केवल राजनीतिक भाषण देते हैं। अभी देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि जितनी भी घोषणाएं बीजेपी ने राजस्थान मध्य प्रदेश में की है, चाहे सिलेंडर के दामों से लेकर और जितनी घोषणाएं की है, और वहां तो सरकार इनका बोलना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में तो सरकार है बीजेपी की, उत्तराखंड में तो सरकार है बीजेपी की, आप लागू कर दीजिए, यहाँ सिलेंडर का दाम कर दीजिए 400, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चुनावी नाटक है, चुनावी भाषा है। अभी आप देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता, जो दूसरे प्रवक्ता है रागी जी, वो तो स्वयं बता रहे, और आपने कहा भी कि आपकी बातें सारी सटीक है, वो तो स्वयं बता रहे कि बीजेपी जो है जाल बुनती है, यानी जाल में फंसाती है दूसरे को, यानी जाल बुनने का मतलब कि जालसाजी तो जाल बुनता है, तो वो तो स्वयं बता रहे कि बीजेपी जालसाजों की पार्टी है। एक मिनट, मुझे आप बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जो सब बातें बीजेपी राजस्थान में कर रही है या मध्य प्रदेश में कर रही है, ये सारी बातें इन्होंने पंजाब में भी की थी, कर्नाटक में भी किया था, हिमाचल प्रदेश में भी किया था। क्या नतीजा हुआ? बुरी हार हुई। पंजाब में तो नारा दे दिया था, जान बच गई, लेकिन वहां पर भी बुरी हार हुई, करारी हार हुई, 1% वोट मिला, एक सीट नहीं। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं उससे आपसे, मैं इसके बाद संजीव जी के पास जाऊं और रागी जी से उनका रिएक्शन ले लूं आपकी बात पर, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक बात बता दीजिए कि आप शफीकुर रहमान बर्क के बयान से सहमत नहीं है। वो अगर कह रहे हैं कि पीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो, तो नाहिद जी कह रही है नहीं होना चाहिए, सही भाषा है, ये कह रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि बीजेपी, आप शफीकुर रहमान बर्क साहब की बात करें, अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि अब देखना ये है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी अपना पंजाब का इतिहास कायम रखेगी, यानी 1% वोट और एक सीट, कि थोड़ा कुछ बढ़ोतरी करेगी या थोड़ा कम करेगी, लेकिन हार तो तय बुरी तरह से 5 राज्यों में। बयान पर क्यों नहीं बोल रही है? बयान पर बोलने से अवॉइड क्यों कर रही है? मैं कह रही हूँ बर्क साहब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बर्क साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अरे खुद मोदी जी कहाँ प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दे रहे हैं, कहाँ वो प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हो? तो जहाँ चलिए ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रही हैं, बड़ा क्लियर है नाहिद जी बड़ा क्लियर है, आप नहीं बोलना चाह रही हैं। मैं तो चाहती हूँ आप खुलकर ये भी बोलिए कि हाँ सही कहा है राहुल गांधी ने, कम से कम एक स्टैंड ले लीजिए, एक स्टैंड ले लीजिए। आप ये कह सकती है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, यही कहना चाहिए, तो स्टैंड तो लीजिए, कम से कम बर्क साहब ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा पीएम के लिए ऐसी भाषा नहीं हो।